तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईपीएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर एक नया टॉपिक टैली के ऊपर लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड रेट। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले से ही सेलिंग रेट और परचेज रेट डेट के हिसाब से आप एडजस्ट करके रख सकते हो, जिसके अंदर हम पहले से ही फीडिंग कर देंगे। और हमें स्टैंडर्ड रेट और सेलिंग रेट उस वक्त नहीं सोचना पड़ेगा जिस वक्त कस्टमर हमारे सामने खड़ा हुआ हो। और इवन परचेज बिल जब हम चढ़ा रहे होंगे उस वक्त भी हमें ये पता लग जाएगा कि प्रीवियस रेट्स पे हमने जब खरीदा था तो क्या थे, और अभी हमारा जो सप्लायर है वो हमें रेट बढ़ाकर दे रहा है या फिर पहले की तरह ही एग्जैक्ट सेम रेट्स हैं। और बिल चढ़ाने में, बिल बनाने में हमें इस टॉपिक से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और इसके अंदर हम एक तरीके से स्टॉक का जो प्री डिफाइंड रेट था वो हम डाल देते हैं रिलेटेड टू किस टाइप के आइटम्स आप अपने शॉप पर, शोरूम पर रखते हो। तो उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता, रेट वगैरह के बारे में पहले से हम डाल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन विंडो आपके सामने खुली हुई है एंड यहाँ पर हमको क्या करना है, केस स्टडी टाइप दिया हुआ है आपको नॉर्मली। और ऑटोफिल रेट इन परचेजेस, परचेज और सेल्स की एंट्री के लिए हम रेट ऑटोफिल कर देंगे। तो पहले बना लेते हैं असाइनमेंट वन ऑन स्टैंडर्ड रेट्स। ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं डेली स्टेट में, और इसको करवा देते हैं कंट्रोल एक्सेप्ट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमको यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन तो हम नो ही कर देते हैं। और ये जो काम हमारा होता है ये रहता है आइटम क्रिएशन के टाइम तक। तो जब आप आइटम क्रिएशन में आते हो, पहले आइटम देख लेते हो कौन कौन सा आइटम हमें दिया हुआ है। एक तो एचपी का प्रिंटर दिया हुआ है, हम यहाँ पे कर लेते हैं एचपी प्रिंटर। जिस वक्त आप आइटम बना रहे होगे उस वक्त आपको यहाँ पे यूनिट लेनी होती है, नंबर्स। और साथ में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेट स्टैंडर्ड रेट्स। अब ये ऑप्शन अगर आपको ना दिखे तो आप F12 करना, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। अगर ये ऑप्शन आपका नो होता है तो आपको यहाँ पर वो स्टैंडर्ड रेट नहीं दिखेगा। बट अगर आप उसको F12 के अंदर जाके यस कर देते हैं इस वाले ऑप्शन को, स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, तो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। मैंने इसको कर दिया यस, तो इस तरीके की विंडो कुछ खुलकर आ जाएगी जो कि हर एक आइटम में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, जो कि हमें दी हुई है 1/4/2021 से। आप अपने डेटा में 2024 2025 डालना, क्योंकि आपकी करंट कंपनी जो बनेगी वो 2025-26 के हिसाब से बनेगी। तो मैंने आप 2025 के हिसाब से डाल दिया है 12,000 का रेट। एंड उसके बाद में इसका नया रेट और अप्लाई होगा 1 मई से। ठीक है, 1 मई में ये हो जाएगा 12,500 का। ठीक है, इसी तरह से मैं सेलिंग रेट डाल देता हूँ इसका। सेलिंग रेट जो रहेगा एचपी प्रिंटर का वो है 15,500 1 अप्रैल से। और 1 मई से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000 का रेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, एचपी प्रिंटर का सेलिंग और परचेज रेट डाल दिया है। दो डेट्स में डाला है, अप्रैल में क्या डेट रहेगी और मई में क्या रेट रहेगा। नेक्स्ट आइटम है हमारा इसमें 8 GB एचपी के पेन ड्राइव। एचपी पेन ड्राइव 8 GB, इसके अंदर भी हमने यहाँ पे यूनिट डाल दिया। नंबर्स लेते ही यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट्स आ जाएंगे, यस कर दीजिए। और यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है 500, और 1 मई से ये हो जाएगी 400। ये रेट डाउन हो जाएंगे क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी भी आ चुकी होगी, इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रेट्स कम हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो 650 आएगी। एंड 1 मई को वो रेट गिर जाएगा 500 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दो आइटम इसमें दिए हुए हैं, एक प्रिंटर एचपी का और एक एचपी की पेन ड्राइव में दी हुई है, जिसमें हम डील करते हैं। एक्सेप्ट करवा देते हैं और अब चलते हैं बाहर। यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि हमको एक वेट ऑफ टैली पर जाकर आइटम क्रिएट करने थे, वो हमने कर लिए हैं। और उसके बाद चलते हैं परचेजेस करने के लिए। अब वाउचर में आ जाओ, F9 दबाओ। परचेजेस में हमें बताया हुआ है कौशिक कंप्यूटर्स। ठीक है, हमें इनवॉइस नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कौशिक कंप्यूटर्स। और इसको हम डाल देते हैं क्रेडिटर, क्योंकि हमारे सप्लायर हैं। एंड कंट्रोल ए यहाँ पे परचेजेस का लेजर अंडर परचेजेस, कंट्रोल ए। और आइटम जो हम इनसे खरीद रहे हैं वो है एचपी प्रिंटर। प्रिंटर की क्वांटिटी हमें दी हुई है 10। और रेट हमारा देखिए अपने आप आ चुका है, क्योंकि हम 1 अप्रैल की एंट्री में कर रहे हैं। एंड दूसरा आइटम जो हमें दिया हुआ है 8 GB पेन ड्राइव।
ठीक है। ये क्वांटिटी भी हमें 10 पे रखी है और यहाँ पे भी रेट अपने आप आ चुका है 1 अप्रैल के हिसाब से। ठीक है, हमने यहाँ पर जो बिल डिटेल हमें दी हुई नहीं है तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारी हो जाती है परचेजेस। फायदा हमारा यही हुआ था कि हम जब परचेज बिल चढ़ा रहे होते हैं तो हमको इनवॉइस और ये जो रेट हमने डाले हुए हैं अंदर वो कंपेयर हो जाता है कि पिछली परचेज हमने किस रेट से ली थी, उसी रेट पे हमें सप्लायर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर देते हैं और एक्सेप्ट करवा देते हैं। थर्ड स्टेप पे चलते हैं जो कि हमारी इस केस स्टडी की लास्ट एंट्री रहेगी F8। अब हम करते हैं F8 से सेल्स, और सेल्स में हमें बताया हुआ है लेजर हमें बनाना है साइन कंप्यूटर्स का, साइन कंप्यूटर्स। एंड यहाँ पे हमने उसको डाल दिया डेटर्स, जो कि हम सामान खरीद रहे हैं, कंट्रोल ए। और एक बना लेते हैं हम यहाँ पे सेल्स लेजर अंडर सेल्स, कंट्रोल ए। आइटम के नाम हमारे पास है यहाँ पे प्रिंटर, प्रिंटर हम बेच रहे हैं। 1 मई को हम इसकी डेट चेंज कर लेते हैं और जो मई में हमने सेलिंग रेट डाले हैं वही अप्लाई हो जाएंगे खुद से। हम यहाँ पे डालते हैं 2 पीस और ये 16,000 इसने प्रिंटर का रेट उठा लिया है। एंड दूसरा आइटम है हमारा पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव हमारे पास कितनी है, 2 देनी है हमें, तो ये अपने आप इसने 500 रुपीज रेट उठा लिया है 1 मई की डेट के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, आपको जब भी एंट्री आपने करनी हो तो सबसे पहली चीज है कि आपके जो वाउचर डेट है वो आपने चेंज कर ली हो। अगर आपने गलती से पुरानी डेट ले ली तो आपका जो वाउचर है वो पुराने रेट्स को उठा लेगा पुरानी डेट की वजह से, और फिर आप अगर डेट चेंज करते हैं तो आपके रेट चेंज नहीं होंगे। इसलिए पहले डेट करेंगे चेंज, उसके बाद में रेट अपने आप चेंज होगा। आपको उसमें उस वक्त सोचने की जरूरत नहीं है और करने की भी जरूरत नहीं है। तो अपने आप सिस्टम आपको अपनी डेट उठाकर देगा, रेट उठाकर देगा। तो ये हमारा एक छोटा सा केस स्टडी था स्टैंडर्ड रेट्स को लेकर, जिसमें हमने प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड रेट्स का यानी कि सेलिंग रेट और परचेज रेट का काम किया। होप कि आपको हमारी केस स्टडी समझ में आई होगी। इसी तरह की एक और केस स्टडी लेकर स्टैंडर्ड रेट के ऊपर ही फिर एक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखें हमारी सारी वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और हाँ शेयर जरूर करिए फर्दर। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको भी हेल्प मिलेगी और हमारे लिए भी। तो चलते हैं, गुड बाय करते हैं, फिर एक नया ब्लॉग लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।